तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टर्निंग ऑफ व्हीकल। ये केस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है एज अ नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो अगर मैं बताऊं तो देखो, सबसे पहले क्या करना है हमें, देखो हमें जो है ना, ये देखो कि सबसे पहले टर्निंग ऑफ व्हीकल में हमें दो केसेस देखनी है। एक तो भाई साहब अपनी सिंपल रोड पे, अरे रोड की स्पेलिंग गलत हो गई, सिंपल रोड पे देखनी थी। और एक हमें देखनी है बैंकिंग रोड पे, बैंकिंग ऑफ रोड बैंकिंग ऑफ रोड पे देखना है और सिंपल रोड पे देखना है। तो अगर हम इनके में देखें तो दोनों केसेस में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट फोर्सेस लगेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले हम सिंपल रोड को स्टडी करते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ सिंपल रोड। ओके, सो सिंपल रोड में सबसे पहले हमें देखना है क्या, जैसे मान लो एक रोड है, ये ऐसा कुछ रोड है, यहाँ पे ये कुछ टर्निंग पॉइंट है, यहाँ पे मानो एक कार है, ये जा रही है, इसकी वेलोसिटी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है v। और ये बताओ जब ये टर्न कर रही होगी, तो जब टर्न कर रही होगी तो यहाँ पे क्या है, इस पे भी एक एक्शन काम करेगा क्या? अरे ये क्या हो गया, यहाँ पे भी एक्शन एक काम करेगा क्या? ज़रूर करेगा भाई साहब, क्यों नहीं करेगा। तो अगर इस वेलोसिटी से जा रही होगी तो इधर एक क्या लगेगा, इधर की तरफ मूवमेंट होगा इसका। क्योंकि ऐसे ही सोचो, जब ये यहाँ पे होगा तो इस पे यहाँ पे होगा इसकी वेलोसिटी, जिसके कारण इस साइड पे भी इसका क्या होगा, एक कंपोनेंट ज़रूर होगा। तो इस साइड के कंपोनेंट पे की वजह से यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन, इसका मास मान लो m है, तो यहाँ पे कुछ मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पे जब इसका मूवमेंट होगा तो ये बताओ कि यहाँ पे क्या इसको कुछ रोकने वाला फोर्स चाहिए? ज़रूर चाहिए। तो ये रोकने वाला फोर्स क्या होगा? और कोई फोर्स तो दिख नहीं रहा है हमें जो लग रहा हो, तो इसका रोकने वाला फोर्स होगा इसका फ्रिक्शन। और अगर तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आया तो बस ऐसे जान जाओ कि मान लो ये एक रोड है, क्या है, ये एक रोड है, यहाँ पे एक गाड़ी चल रही है अपनी, ठीक है, यहाँ से ऐसे चल रही है, ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। अब बताओ इसको कोई फोर्स चाहिए जो इसका एक्शन कराता हो, जो इसको सर्कुलर मोशन इस पॉइंट पे कराने के लिए एक ना एक तो कोई ज़रूर फोर्स चाहिए जो इसको इस साइड की तरफ खींच रहा हो, ताकि इसका इस पॉइंट पे क्या हो सके, सर्कुलर मोशन कुछ ऐसे हो सके, कुछ नहीं ऐसे मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे हो सके। इस सर्कुलर मोशन को कराने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो ज़रूर लग रहा होगा। और इस केस में वो फोर्स जो है, एक मिनट, अगर मैं इसको ना ऐसे बना दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, कुछ ऐसे, वो भी इस सर्कल को उठा दे के यहाँ पे। तो इस सर्कुलर मोशन पे, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कुछ बीच में मान लो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, जो कि कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि और कोई फोर्स तो होगा नहीं। और अगर यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और ये एक इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल, तो ये एक नॉन इनर्शियल है, तो इसके अपोजिट जो होगा ये भी स्यूडो फोर्स लगेगा MAC का। अगर इधर लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए, सेंट्रीपिटल को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, जो कि MAC हो जाएगा, ठीक है, और ये अपना V रहेगा। तो ये बताओ, तो यहाँ से क्या हमने समझ लिया? बिल्कुल समझ लिया। फ्रिक्शन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका फ्रिक्शन mg म्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा MAC हो जाएगा। यही तो होगा, यही ना होगा? बिल्कुल होगा। और यहाँ से M से M कैंसिल हो जाएगा, AC G म्यू इज़ इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल आएगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते हैं, हम इसको V² बाई R लिखते हैं। तो क्या बताओ, म्यू इज़ इक्वल्स टू
वी स्क्वायर बाई आर जी, ये जो है अपना म्यू इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी, या फिर हम जो है जी म्यू को एक्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा स्क्वायर आर भी कहते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। तो ये बताइए अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या यहाँ पे जी म्यू बाई आर आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो समझो और यहाँ से बताओ क्या मैं इस इक्वेशन को वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू आर जी लिखूँगा? तो क्या बताओ, v इज इक्वल्स टू रूट म्यू आर जी लिखूँगा? बिल्कुल। तो ये बताओ क्या मैं यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट जी म्यू अपॉन आर लिख दूँगा? बिल्कुल, यही तो हो जाएगा अपना, ये दोनों हमने रिलेशन निकाल दिए। तो मतलब इस वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर इस वेलोसिटी से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी इस पॉइंट पे अगर ये गाड़ी चलेगी तो ये फ्रिक्शन इतना अपोज फील करेगी इस साइड में, और इस पे एक्सेलरेशन इतना होगा और ये आराम से टर्न करके चली जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये बताया जा रहा है इसमें। अब आता है अपना सेकंड केस, जो कि है अपना बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब ये है कि आजकल जो ये सिंपल रोड का बात था, जो अपना पुराने ज़माने से रोड बनते आ रहा है, लेकिन आजकल के जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं या फिर कोई भी बन रही है बड़ी बड़ी रोडें जो मॉडर्न रोड्स हैं, तो उसमें मान लो ये कुछ ऐसा रोड रह रहा है और मान लो यहाँ पे अगर उन्हें टर्न देना है तो यहाँ पे एक इंक्लिनेशन वो दे देते हैं, और वो इंक्लिनेशन देते हैं बेसिकली कुछ अपना किस तरह का, कुछ थीटा एंगल का इंक्लिनेशन दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे कुछ, ताकि मुड़ने पे गाड़ी अगर टर्न भी करे तो उसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो फ्रिक्शन के जगह पे वो काम करे और इसके टर्न में हेल्प करे। अब बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ इसको हम आगे पढ़ के ही समझेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है रोड कुछ ऐसे टेढ़ा रहता है, मान लो एक टर्न पे हम देख रहे हैं, तो ये मान लो ये जो है ये टर्न वाला रोड है और ये एक्सप्रेसवे है, तो इसके बीच में कुछ ऐसा रहता है ना, और ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग है, एंगल ऑफ बैंकिंग है। मतलब समझो यार बात को, ये रोड है, ये इसका टर्न पॉइंट है, ये इनका स्लोप है, और ये इनका एंगल ऑफ बैंकिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये बताओ क्या मैं, एक सेकेंड, ये बताओ क्या मैं अब इसे क्या कह सकता हूँ। तो यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे टॉपिक डाल दे रहा हूँ बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड पे सबसे पहले तो मैं एक इसका डायग्राम बना दे रहा हूँ, जो सामने से हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा वो वाला डायग्राम। तो सामने से देखने पे कुछ ऐसा दिखेगा, ज़्यादा बैंकिंग हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। मान लो यहाँ पे एक गाड़ी है जो आ रही है, मान लो ये ट्रक है, ये इसका हेडलाइट हो जाएगा, ये इसका शीशा, ये ऐसे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑल इंडिया परमिट AIP। अब ये ट्रक आ रही है भाई साहब, मॉन्स्टर ट्रक है एकदम, मतलब अपनी टाटा वाली एकदम बहुत तगड़ी वाली। तो इनका ये थीटा एंगल है, ये नीचे लगेगा क्या है MG, यहाँ पे बताओ ये थीटा है, एक्स यहाँ पे ये आ रही है, तो ऊपर क्या बताओ, ये MG लगा। ठीक है, MG लगा। अब MG लगा और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कुछ लगेगा कि नहीं, सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, ज़रूर लगेगा।
और ये सेंट्रीफ्यूगल जो लगेगा वो हो जाएगा mv²/r। और ये हो जाएगा इसका क्या, कुछ होगा कंपोनेंट इसको मुड़ाने में जो हेल्प करे। बाकी ये जो होगा इसका नॉर्मल ये होगा नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल जो होगा ना, नॉर्मल वो क्या होगा, ये देखो यहाँ से ये होगा तो ये डिग्री ये भी थीटा ही होगी, तो ये हो जाएगा n का cos थीटा और ये हो जाएगा n का sin थीटा। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे n sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या ऐसा प्ले कर रहा है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्म में प्ले कर रहा है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू mv²/r एंड ऑल्सो n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। डिवाइडिंग ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड इक्वेशन, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r अपॉन mg। यही तो होगा। इसको मैं अपॉन 1 नहीं, इसको अपॉन 1 ले रहा हूँ, ये ऐसे जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू mv²/mgr, m से m कैंसिल, तो tan थीटा यानी इंक्लिनेशन की एंगल आ गया v²/gr, ये आ गया। और अगर मैं v² इज इक्वल्स टू tan थीटा gr लिख सकता हूँ, तो ये बताओ v बराबर रूट के अंदर tan थीटा gr आएगा। यानी इस वेलोसिटी से इस इंक्लिनेशन पे अगर चलेगा तो इस पे फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लगेगा। वहीं अगर इस वेलोसिटी से कम में अगर चल गया, मान लो ये वेलोसिटी से यही वेलोसिटी है अपनी यहाँ पे, इससे कम में अगर चल गया तो ये बताओ ये जो होगा ये कम होगा, ज़रूर कम हो जाएगा। तो ये बताओ अगर ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बताओ फ्रिक्शन इधर का लगेगा, फ्रिक्शन इधर का लगने लगेगा बेसिकली इस साइड में। और ये बताओ अगर जो इंक्लिनेशन कम हो जाए, वेलोसिटी उतनी ही रहे, तो ये बताओ ये जो है ये कम हो जाएगा, कौन सा हरा वाला पार्ट, ये कम हो जाएगा, तो इसका फ्रिक्शन इधर का लगने लगेगा। तो फ्रिक्शन किधर का, इधर का फ्रिक्शन लगने लगेगा। तो बेसिकली फ्रिक्शन कहीं भी लग सकता है, लेकिन अगर इस पॉइंट पे देखें v बराबर थीटा इंक्लिनेशन पे और v बराबर tan थीटा √tan थीटा gr पे, तो जो है फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बेसिकली यही कहने का मतलब था, और यहाँ से हमने ये देख लिया है अच्छे तरीके से। अब इसका कुछ केस देख लेते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है, हैज़ अ रेडियस ऑफ 10 मीटर। इफ़ अ व्हीकल गोज इट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 18 km/h, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बेंडिंग। तो अभी हमने कुछ एक रिलेशन देखा, उस रिलेशन को बिना देखे क्या हम लगा सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 10 मीटर है, आर बराबर 10 मीटर दे रखा है। अगर एक व्हीकल जो है वो एवरेज स्पीड ऑफ 18 km/h से जा रही है, तो यानी v बराबर 18 km/h है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 18 × 5/18, तो ये हो जाएगा अपना 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बेंडिंग। अब एंगल ऑफ बेंडिंग कितनी होगी, बेसिकली tan थीटा जो है ये हमें से पूछ रहा है। रेडियस दे रखा है, ये दे रखा है, हमने पढ़ा है अभी tan थीटा इज इक्वल्स टू v² r/g। तो ये बताओ tan थीटा इज इक्वल्स टू v² की जगह 25 इंटू r की जगह 10 इंटू सॉरी मैं ही भूल गया भाई। तो ये होता है अपना rg, तो 25 अपॉन 10 इंटू 10 100, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/4, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/4, ये हो जाएगा।
ये हो गया अपना, ठीक है, tan इनवर्स 1/4। इस इंक्लिनेशन पे अगर 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे चलेगा अगर गाड़ी, तो उसको फ्रिक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, यहाँ से ये अपना दोनों केस हमने जो है देख लिया कि सिंपल रोड और बैंडिंग या बैंकिंग ऑफ रोड पे बेसिकली क्या होती हैं, और हमने एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया। और अब जो है आगे देखेंगे, पिछला भी को रिवाइज भी करना है, ठीक है। तो ठीक है, अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस